नमस्कार साथियों। घटना चक्र अक्टूबर 2020 के सार संग्रह के साथ फिर हाजिर हुए हूँ। आपको शायद अच्छा लगेगा और लाइक और शेयर करना। ठीक है, चलिए वन लाइनर फॉर्मेट में इसे देखें। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को ऋण और तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? सऊदी अरब ने। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। हाल ही में इसराइल के साथ समझौता करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? यूएई। 13 अगस्त 2020 को दोनों में समझौता हुआ। यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। हाल ही में किस देश ने भारत में नवोन्मेषी चुनौती कोष की शुरुआत की? तो ब्रिटेन ने। महामारी और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में समर्थन के लिए ब्रिटेन ने नवोन्मेषी चुनौती कोष शुरू किया है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला अरब देश कौन बना? यूएई, अबू धाबी के अल दफरा क्षेत्र में स्थित बराक संयंत्र से। हाल ही में किस देश ने गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट पारित किया है? तो ये अमेरिका ने। महात्मा गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासतों का प्रचार करने के लिए। हाल ही में किस देश ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है जिसमें लद्दाख, जूनागढ़ आदि को अपना क्षेत्र दिखाया है? तो पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जारी किया है। हाल ही में किस देश के नए उच्चतम न्यायालय भवन का शुभारंभ नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया? तो ये मॉरिशस। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे? बांग्लादेश को। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। हाल ही में शिंजो अबे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? वे जापान के हैं। जापान के सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे शिंजो अबे। हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2020 कब मनाया गया? 24 से 28 अगस्त 2020 में। विश्व जल सप्ताह 1991 के बाद स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट सीबी द्वारा आयोजित एक वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम है। मुख्य विषय था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सलरेटिंग एक्शन। इसका इस बार का मुख्य विषय था। हाल ही में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा देश सिक्का जारी करेगा? तो ये ब्रिटेन करेगा। महात्मा गांधी ब्रिटेन के सिक्कों पर चित्रित होने वाले पहले गैर श्वेत व्यक्ति बन जाएंगे। हाल ही में किस देश के माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये इंडोनेशिया में। हाल में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर बना? तो इंदौर। 2017, 18, 19, 20 लगातार। भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो यह देवलाली से दानापुर किसान, ये महाराष्ट्र मुंबई से चली थी बिहार तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर की आधारशिला कब रखी? 5 अगस्त। राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मित्रा। हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे को अब नया क्या नाम दिया जाएगा? तो अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए कौन सा एक ऑनलाइन पोर्टल 14 अगस्त को लॉन्च किया? सृजन पोर्टल। हाल ही में 9 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 78वीं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो केरल में। इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये असम में, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। हाल ही में कैबिनेट ने भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी प्रदान की है। उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसमें रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, एसएसबी, आरआरबी, आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हाल ही में किस खाद्य पदार्थ को जीआई टैग प्रदान किया गया? गोवा के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान खाजे, मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला, जिसे मोयरा केला भी कहते हैं। हाल ही में कौन सा जिला नीति आयोग के आकांक्षी जिलों में शीर्ष पर रहा? तो ये बीजापुर जिला छत्तीसगढ़ का। हाल ही में भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? 1 अगस्त 2020 को। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना
लद्दाख व अन्य 24 राज्य में, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड में लागू किया गया। हाल ही में नटेशा की मूर्ति चर्चा में है, यह किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। नटेशा की मूर्ति राजस्थान के बरौली के घाटेश्वर मंदिर में से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य में 3 राजधानियां बनाने संबंधी विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2020 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की? तो पोषण माह सितंबर 2020 को मनाने की घोषणा। हाल ही में पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाएगा? तो 1 से 7 सितंबर 2020 तक। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहन करने और कर प्रणाली में पारदर्शिता की वृद्धि हेतु कौन सा मंच शुरू किया? पारदर्शी कराधान, ईमानदार का सम्मान। हाल ही में बीएसएनएल की भारत एयर फाइबर सेवा का उद्घाटन 2 अगस्त को कहाँ किया गया? अकोला, महाराष्ट्र में। हाल ही में कौन सी कंपनी विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो एप्पल। हाल ही में कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर रहा? तो तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल दूसरा और कर्नाटक तीसरा। हाल ही में बीएसएनएल की भारत एयर फाइबर सेवा, ये अकोला हो चुका है। ये हाल ही में कौन सी कंपनी, ये भी हो चुका। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो ये ड्वेन जॉनसन। अक्षय कुमार 6वें स्थान पर। हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को पहला पीसी, हाल माफ कीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया? तो ये रोहित शर्मा क्रिकेट के लिए, मरियप्पन टी इनको पैरा एथलेटिक्स है, सुश्री मनिका बत्रा टेबल टेनिस, सुश्री विनेश फोगाट कुश्ती, सुश्री रानी रामपाल हॉकी के लिए। हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों के नाम है, तो कुछ देख लेते हैं। ये अतनुदास तीरंदाजी के लिए, सुश्री दुती चंद एथलेटिक्स, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ये बैडमिंटन है, चिराग चंद्र शेखर शेट्टी बैडमिंटन, विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल, सुवेदार मनीष कौशिक बॉक्सिंग, सुश्री क्विलिन लवलीना बोरगोहिन ये बॉक्सिंग, ईशांत शर्मा क्रिकेट, सुश्री दीप्ति शर्मा क्रिकेट। उसके बाद ये सावंत अजय अनंत घुड़सवारी के लिए, संदेश झिंगन फुटबॉल, सुश्री अदिति अशोक गोल्फ, आकाशदीप सिंह हॉकी, सुश्री दीपिका हॉकी, दीपक कबड्डी, काले सारिका सुधाकर खो खो, दत्तू बावन भोकालन नौकायन, सुश्री मनु भाकर शूटिंग, सौरभ चौधरी शूटिंग, मधुरिका सुहास पाटकर टेबल टेनिस, दिविज शरण टेनिस, शिव केशवन विंटर स्पोर्ट, सुश्री दिव्या काकरान कुश्ती, राहुल अवारे कुश्ती, सुयश नारायण जाधव पैरा तैराकी, संदीप पैरा एथलेटिक्स, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग। इसको देख के इसके नोट्स बना लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। हाल ही में करमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया? तो सुनील यादव एस मोटिवेशन के संस्थापक है। ये सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब चैनल टेलीग्राम। हाल ही में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो ये एक डच लेखक हैं, मेरिके लुकास रिजनेवेल्ड। यह पुरस्कार हर साल किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ है और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो। हाल ही में किस संस्थान को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो आईआईटी खड़गपुर को। हाल ही में भारतीय डाक सेवा ने कौन कौन से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल पर डाक टिकट जारी किया? तो अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स को, पट्टकल के स्मारक समूह को, खजुराहो के स्मारक समूह और कुतुब मीनार। कुल 5 विश्व धरोहर स्थलों को
डाक टिकट में जारी जगह। हाल ही में आईपीएल के 13वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यूएई, 19 सितंबर से 10 नवंबर तक होगा ये, 2020 तक। ठीक है। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया? तो जैक कैलिस, जहीर अब्बास, लीसा स्टालेकर। हाल ही में फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता कौन बने? भारत और रूस। हाल ही में टी20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? ड्वेन ब्रावो, वेस्ट इंडीज। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो 29 अगस्त को। भारत के हॉकी टीम के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। हाल ही में जेम्स एंडरसन 600 टेस्ट विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज बने हैं। वे किस देश के हैं? तो इंग्लैंड के हैं। मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले के बाद 600 टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बन गए जेम्स एंडरसन। हाल ही में फार्मूला वन स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीती? तो लुइस हैमिल्टन, जो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये ग्रेट ब्रिटेन से हैं। हाल ही में किस देश को 2021 में होने वाले मेंस टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी दी गई है? तो ये भारत को। हाल ही में बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन, ये मर्सिडीज के हैं। कुछ नवीन नियुक्तियां हुई हैं। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त कौन बने? तो राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, और चुनाव आयुक्त हैं दूसरे सुशील चंद्रा। तो अब ये तीन हो गए, सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त, और चुनाव आयुक्त होंगे सुशील चंद्रा और राजीव कुमार। हाल ही में मेघालय का नया राज्यपाल कौन बना? सत्यपाल मलिक, गोवा के राज्यपाल थे, अब वो मेघालय के हो गए हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने थे? मनोज सिन्हा। इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे पहले, ये दूसरे हैं मनोज सिन्हा, जब से केंद्र शासित राज्य बना है तब से। हाल ही में भारत के नए सीएजी कैग कौन बने हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, इससे पहले केंद्र शासित राज्य जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने? राकेश अस्थाना। 27वें एसएस देसवाल आईटीबीपी के पास अतिरिक्त प्रभार था। ठीक है। हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये प्रदीप कुमार जोशी, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, जहाँ से आईएएस पीसीएस आईएएस के कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं। इससे पहले थे अरविंद सक्सेना, ठीक, जो इनकी जगह इन्होंने प्रदीप कुमार जोशी ने जगह लिया है। हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? महिंद्रा राजपक्षे, चौथी बार प्रधानमंत्री बने। हाल ही में प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन बने? हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हाल ही में डीआरडीओ के प्रमुख का कार्यभार 2 साल के लिए बढ़ाया गया, उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। हाल ही में त्रिनिदाद एंड टोबैगो के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कीथ रोवले। हाल ही में सेबी के अध्यक्ष के तौर पर किसका कार्यकाल 18 माह के लिए बढ़ा दिया गया? अजय त्यागी का। हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड का सीईओ किसे नियुक्त किया? वीके यादव, और यही रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। हाल ही में चीन ने अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, उसका नाम है गोफेन 9। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेनमिनबी या युआन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। हाल ही में भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? तो 20 अगस्त को। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत साल 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रम का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अब तक का सबसे बड़ा मार्स रोवर प्रिजेवरेंस भेजा है? तो ये नासा ने प्रिजेवरेंस। हाल ही में विश्व के सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना किस देश में स्थापित की जा रही है? तो फ्रांस में। हाल ही में अंतरिक्ष की यात्रा के बाद धरती पर लौटे अंतरिक्ष यात्रियों का क्या नाम है? अंतरिक्ष यात्री बॉब बेहेनकेन और डग हार्ले। हाल ही में किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़कें बनाई जाएंगी।
हाल ही में वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक का विमोचन किया गया। इसका लेखक है चेतन भगत। वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत की किताब है, चेतन भगत की। ठीक है। अन्य किताब है अ गर्ल इन रूम नंबर 105, अ गर्ल इन रूम नंबर 105। हाल ही में गूगल ने भारत में लोगों को नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? कोरमा जॉब्स, कोरमो जॉब्स गूगल द्वारा नौकरी तलाशने के लिए लॉन्च किया है। हाल ही में संसद के अध्यक्षों को 5वां विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो ओम बिरला ने। हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू किया? तो छत्तीसगढ़ ने। इस नई योजना का लक्ष्य राज्य के आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। हाल ही में पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग का विमोचन किया गया, प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। इस पुस्तक में एम वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया था 3 अगस्त को। विश्व संस्कृत दिवस 3 अगस्त। हाल ही में चर्चा में रहा महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? बिहार में। हाल ही में किस राज्य ने शहरी क्षेत्रों के लिए इंदिरा रसोई योजना की घोषणा की? तो राजस्थान ने। हाल ही में बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखित पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किसने किया? तो नीतीश कुमार ने। ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में जारी यूपीएससी द्वारा घोषित सिविल सेवा परीक्षा 2019 में टॉपर कौन है? प्रदीप सिंह, सोनीपत, हरियाणा से। हाल ही में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की पहली वर्षगांठ कब मनाएगी? 5 अगस्त 2020 को। हाल ही में भारत के किस राज्य में उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी के वन प्रभाग में खोला जाएगा, जो उत्तराखंड में है। हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी द्वारा। हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया गया? 1 से 7 अगस्त 2020। और इस वर्ष का थीम था सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लेनेट। तो साथियों, ये समसामयिक की घटना चक्र का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगले माह का अध्याय लेके फिर आऊँगा। तब तक के लिए गुड लक। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और शेयर करते रहिए। हैव ए नाइस डे।